सनातना रघुजुग श्री जैव गोपालक दैरोप सनातना रघुजुग शिव गोपालक संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसाने कृत संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसाने कृत निद्राहार बिहार काज विजिता चातन्य देन चया निद्राहार बिहार काज विजिता चातन्य देन चया राधा कृष्ण गुणास्मृत मधुरिमा नंदेन मत्तालिका राधा कृष्ण गुणास्मृत मधुरिमा नंदेन मत्तालिका वंदे रूप सनातना रघुजुग श्री जीव गोपालक जुग जीव गोपालक राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे चवन से वटे राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे चवन से वटे प्रेमोन्मादव सादद सदसया ग्रस्त प्रमत्त सदा हेमोन्मादर सावद सदसया ग्रस्त प्रमत्त सदा गायन्तौ च कदा हरे गुणवरं भावाभिभूतमुदा गायन्तौ च कदा हरे गुणवरं भावाभिभूतमुदा वंदे रूप सनातना रघुजुग श्री जीव गोपालक रघुजुग श्री जीव हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सोनाकुता हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सोनाकुता श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वन कुता
पपादपतले कालिन्दीवने कुतो घोषन्ताविति वर्जतो पुरे खेमैव विभा विफलो घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदे मां विवला वन्दे रूपसनातना रघुजुगो श्रीजीव गोपालक गोपालक वन्दे रूप सनातन रघुजुग श्रीजीव गोपालक गोपालक। षड गोस्वामी प्रभुपाद गण की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। राधा मदन गोपाल की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम ये भजन इसलिए पढ़े क्योंकि आज श्रीनिवास आचार्य जी का तिरुभाव तिथि है और श्रीनिवास आचार्य कई सारे ग्रंथों का रचना किए थे। ये भक्ति रत्नाकर में ऐसा प्राप्त होता है। बहुत महान कवि थे, बहुत महान महान ग्रंथों का रचना भी किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से भी कोई भी उनका ग्रंथ हमें मौजूद नहीं मिलता है और उनकी कोई कृति हमें यहाँ पर मौजूद नहीं मिलती है अभी। तो ये षड गोस्वामी अष्टकम है, ये उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एकमात्र कृति है जो भी हमें प्राप्त होती है। बाकी ग्रंथों को में भी खो गए या ग्रंथ समाधि दे दिए गए, भगवान जाने, बट कोई भी अभी वो प्राप्त नहीं होता। लेकिन लिखा हुआ है भक्ति रत्नाकर में कि उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। तो इसीलिए आज हम श्रीनिवास आचार्य जी के कृपा को प्राप्त करने के लिए षड गोस्वामी अष्टकम, जो कि 6 गोस्वामी जो प्रमुख शिष्य थे, एक तरह से कह सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य, तो उनके गुणगान में इन्होंने ये 8 श्लोकों का रचना किया जिसको षड गोस्वामी अष्टकम कहते हैं। अष्टकम मतलब 8 श्लोक। ऐसे ही गोवर्धन 10 कम होता है, 10 श्लोक, शतकम होता है 100 श्लोक। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और विशेष तिथि है आज, गोपाष्टमी का दिन है और भगवान की कृपा से पिछले 3 सालों से गोपाष्टमी को कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल जा रहा है कथा करने का। तो भगवान की लीलाओं का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आज गोपाष्टमी का दिन है। कृष्ण का बहुत इंतजार था, कृष्ण को आज के दिन का। काफ़ी सालों से कृष्ण इंतजार कर रहे थे, कब 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 वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। बिल्कुल इसके लिए क्या क्या भगवान ने पापड़ नहीं बेले आज के दिन को प्राप्त करने के लिए। फाइनली ये शुक्ल पक्ष का जो कार्तिक महीना का जो अष्टमी तिथि है आया कृष्ण के जीवन में, जिसका काफ़ी सालों से कृष्ण को इंतजार था। तो उसकी बातचीत आज हम करेंगे। उससे पहले श्रीनिवास आचार्य जी को पहले प्रार्थना करते हैं। पहले भक्त के जीवन का चर्चा करेंगे, तो भक्त के कृपा प्राप्त करने के बाद फिर भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान का लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो गुरु परंपरा से आशीर्वाद की याचना करते हुए प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे इस पे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितां तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखा मिताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे। मुखम करोति वाचलम पंगुलंगयेत गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो कहा जाता है कि जो भी अपने आविर्भाव और तिरोभाव के दिन जो वैष्णव लोग होते हैं काफ़ी कृपालु होते हैं। तो इसीलिए मैं श्रीनिवास जी आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा कृपा प्रदान करें कि उनके जो दिव्य जीवन चरित्र है उस पर कुछ भी चर्चा करने का प्रयास कर सके। आप सभी वैष्णव का भी कृपा का मैं याचना करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए सब लोग ऐसे हाथ करके ताकि कुछ कृपा मिले। धन्यवाद। तो श्रीनिवास आचार्य जी, इनके पिताजी का जो नाम था गंगाधर भट्टाचार्य था। ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे और उनको चैतन्य दास भी गांव के लोग कहते थे। क्यों चैतन्य दास कहते थे? क्योंकि हमेशा वो मुंह से क्या रटते रहते थे, श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। कभी भी कुछ भी करते थे, कभी मान लीजिए कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, गाय चराने के लिए, जो भी ऐसे करके, मतलब साधारण वो खेतिहर थे, लेकिन हमेशा उनके मुख से निकलता रहता था श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। तो जो गांव के लोग थे, कुछ लोग मज़े लेने में, कुछ लोग तो जानते थे कि नहीं अच्छे भक्त हैं, तो उनका यही नाम ही पड़ गया था चैतन्य दास। चैतन्य दास कह के उनको पुकारते थे, लेकिन असली में नाम गंगाधर भट्टाचार्य जी था और माता जी का नाम लक्ष्मी प्रिया था। और इनका जो जन्म हुआ था ये चाखंडी गांव में, बंगाल में है, वर्धमान के पास, गंगा जी के तट पे ये गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो कोई इनका पहले तो गंगाधर भट्टाचार्य जी का कोई संतान नहीं हो रहा था और ना ही संतान का उत्पत्ति करने का इनका इच्छा भी था। तो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में हो, आप संतान उत्पत्ति करो। तो इसके बाद फिर गए जगन्नाथ वहाँ पर पुरी में, तो जगन्नाथ जी से मतलब प्रार्थना किए। ये महाप्रभु के सन्यास की बात है। तो जब यहाँ से बंगाल से जाया करते थे भक्त लोग, श्रीनिवास कौन थे लेके जाया करते थे, शिवानंद सेन पूरा वो लेके जाया करते थे काफिला को सब लोग, और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अटेंड करते थे, तो उसमें ये भी जाते थे। तो जब महाप्रभु को पता चला कि भाई गृहस्थ आश्रम में है, इनका कोई पुत्र वगैरह नहीं है, तो महाप्रभु बोले नहीं देखो, गृहस्थ आश्रम में तो पुत्र होना चाहिए, तो एक काम करो, जाकर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो आपको कोई पुत्र दें। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पा करके जगन्नाथ जी से बोले कि हे जगन्नाथ जी, महाप्रभु ने कहा है कि आप कोई पुत्र दे मुझे। तो ऐसे इनका तो कोई इच्छा था नहीं, लेकिन फिर अगले साल जब गए तो एक उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको देख के बोले थे, ओह इसमें मैं अपना शक्ति संचार करूंगा और इस पुत्र से, मतलब इस बालक से मैं विशेष कार्य कराऊंगा। और कौन कार्य कराए थे चैतन्य महाप्रभु उन बालक से? पुस्तकों का वितरण को शक्ति उनमें आवेश किया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु हर एक अपने अलग अलग भक्त से या परिकरों से अलग अलग कार्य करवाए हैं। जैसे नाम का आचार्य किसको बनाए हैं? हरिदास ठाकुर को। विनम्रता, ये वैष्णव एटिकेट किससे सिखवाए हैं?
सनातन गोस्वामी से, सारे शिक्षाओं का वो किससे करा, रूप गोस्वामी। तो ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य ग्रंथों का वितरण का किससे करवाए थे, श्रीनिवास आचार्य से। ये उनके पिताजी से बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु बोल दिए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी ये कर दी थी, तो जब चैतन्य महाप्रभु का वो हो रहा था, सन्यास हो रहा था, जब ये देखे, जिनको पता चला कि सन्यास ले रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो बिल्कुल भागते भागते ये भी गए देखने के लिए कटवा में। वहाँ पर जो मधु नाई थे वो बाल छील रहे थे उनका, और बहुत रो रहे थे वो कि ओह कितना सुंदर बाल है, इसको करने का मौका मिल रहा है, दोबारा चैतन्य महाप्रभु के सर पे बाल नहीं दिखेंगे, ये कह करके। तो ये भी वहीं पर मौजूद थे और खूब ये भी रो रहे थे कि क्यों सन्यास ले रही है, अरे भगवान को थोड़ी ना सन्यास लेना चाहिए, ये सब जो नियम कानून है ये हमारे लिए हैं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, तुच्छ जीवों के लिए हम वर्णाश्रम में बनते कि ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यास, ये तो हमारे जैसे जीवों के लिए है ना। जो वर्णाश्रम है, वर्ण और आश्रम, ये शुद्धिकरण का एक व्यवस्था है, समसिद्धि हरितोषणम। तो ये बद्ध जीवों के लिए है, ये भगवान के लिए ये सब कुछ नहीं है। तो महाप्रभु को मना कर रहे थे कि क्यों ले रहे हैं आप सन्यास, ये आपके लिए थोड़ी ना चीज है सन्यास, आप तो सारे वर्ण और आश्रम से ऊपर हैं। लेकिन फिर भी सन्यास महाप्रभु ने ले लिया। इनको बड़ा दुख होता था, रोते रोते गए और बिल्कुल श्री कृष्ण चैतन्य रटते रहते थे। इसके बाद फिर चैतन्य दास जी का पुत्र हुआ और उनका फिर नाम रखे श्रीनिवास। श्रीनिवास करके उनका नाम रखा गया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी के कृपा से ये जो पुत्र का वो हुआ था, तो इसलिए ऐसे उनको नाम रखा श्रीनिवास। और बाद में जो आचार्य का टाइटल उनको दिया गया है, वो जो कि जीव गोस्वामी ने उनको टाइटल दिया है आचार्य का, क्योंकि बहुत अच्छे वो मतलब विद्वान थे और जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु थे। तो इसके बाद फिर जब पिताजी इनके का देह पतन हुआ, तो इसके बाद ये सोचे कि जब जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, जब ये बड़े हुए थोड़े से, तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने का उत्कंठा बिल्कुल क्योंकि दिन भर सुनते थे श्री कृष्ण चैतन्य। जब पता चला कि श्री कृष्ण चैतन्य है कौन, महाप्रभु है कौन, दर्शन करूं, तब तक पता चला कि महाप्रभु यहाँ से छोड़ करके धराधाम को अप्रकट हो चुके हैं। इसके बाद इनको बहुत दुख हुआ। फिर सोचते कि चलो उनके जो मेन शिष्य हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके बारे में इन्होंने बहुत सुना था, तो जा करके उनसे मिलता हूँ। तो वृंदावन गए किससे मिलने के लिए, रूप और सनातन गोस्वामी से। तो जब मथुरा पहुंचे तो पता चला वहाँ के जो चौबे जी लोग, पंडा जी लोग बताए कि रूप और सनातन गोस्वामी दोनों लोग धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं। तो इनको बहुत दुख हुआ, क्या फायदा अब जीवन का, जब इतने महान महानाचार्य से ही नहीं मिल पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि जीवन ही त्याग दूं। इसके बाद वहाँ पर जीव गोस्वामी थे, तो वो लोग बोलते कि नहीं, उनके एक शिष्य हैं जीव गोस्वामी। तो गए जीव गोस्वामी जी से मिले। ये जीव गोस्वामी जी से मिलने के बाद उनको जीव गोस्वामी ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शिष्य के रूप में मतलब कि मैं आपको शिक्षा दूंगा। और जीव गोस्वामी की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें सबका एडमिशन नहीं लेते थे जीव गोस्वामी, बहुत देख ताक करके लेते थे कि हाँ ये शिष्य मतलब अपना, क्योंकि जीव गोस्वामी ग्रंथों का रचना करने में हमेशा बिजी रहते थे, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे इन चीज़ों में। तो बहुत देख करके वो शिष्य स्वीकार करते थे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर उनके शिष्य थे, मतलब शिक्षा शिष्य थे ये। हालांकि ये तीनों जो इनकी मंडली थी जो पुस्तक वितरण करने के लिए जानवा माता के कहने पर भेजा गया, तो तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य थे, लेकिन जो शिक्षा गुरु तीनों के एक थे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी ने इनको स्वीकार किया अपने शिष्य के रूप में। और जीव गोस्वामी ने इनसे बोला कि आप जो दीक्षा लो जा करके किनसे लो, गोपाल भट्ट गोस्वामी से, क्योंकि महाप्रभु ने उनको आज्ञा दिया हुआ था गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि आप शिष्य स्वीकार करिएगा। उनको व्यास आश्रम में भेजवाया था गिफ्ट के रूप में महाप्रभु ने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी से इन्होंने दीक्षा स्वीकार किया, दीक्षा लिया। और इसके बाद फिर जानवा माता ने इधर चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बंगाल में जस्ट जाने के बाद ही कई सारे अपसंप्रदाय फैलने लगे। जो गौड़िया वैष्णव की जो शिक्षाएं थी, जो मूल शिक्षा थी, उसकी लोप होने लगी। लोग कुछ भी मतलब आउल बाउल, सखी बेटी, जात गोसाई और तथाकथित अपसंप्रदाय वगैरह चालू कर दिए। कुछ भी चैतन्य महाप्रभु के नाम लेके कुछ भी शुरू कर देते थे। तो जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की भार्या थी, पत्नी थी, वो मेन प्रचार को लीड में ली हुई थी यहाँ पर बंगाल और उड़ीसा वगैरह जगहों में। तो उन्होंने एक अपना चिट्ठी भेजा, दूत भेजा जीव गोस्वामी के पास
कि देखो जो ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है बिल्कुल अब लोप हो रहा है। कोई कुछ समय बाद तो कोई नहीं जानेगा कि चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे और क्या बता के गए थे। उनके नाम पर भी सिर्फ सहजिया पाए जाएंगे। इसलिए क्या करो, जो उनके सिद्धांत थे उनको लिख करके, और जो इधर के विद्वान लोग हैं इनके पास वो लिख करके आप भेजो, ताकि वो पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं, ताकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जीवित रहे। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा बिल्कुल खत्म हो जाएगा कुछ ही सालों में। जब जीव गोस्वामी को ऐसा पता चला तो उन्होंने ग्रंथों का रचना किया, और ग्रंथों को फिर 2 कॉपी फोटो कॉपी करवाया गया। तो फोटो कॉपी, उसमें तो कोई मशीन नहीं होती थी, उसी ग्रंथ को देख देख करके उसको लिखना होता था। तो उसकी रचना किया जीव गोस्वामी ने, और अपने सारे शिष्यों को लगाया हुआ था कि आप लोग देख करके इसको रचना करो, दूसरा दूसरा तालपत्र पे लिखो। तो ऐसे करके तालपत्र पर लिखवा करके, बंडल बनवा करके, और एक बैलगाड़ी को स्पॉन्सर कराया जरूर जीव गोस्वामी ने जा करके। एक चौबे जी से, वहाँ से मथुरा से, वो थे मतलब थोड़े अमीर थे, तो व्यापारी से वो करवाया। इसके बाद फिर 2 बक्से में, बड़े बड़े बक्से में भर करके, और 2 हट्टे कटे बैलों के साथ भेजा गया इन लोगों को, 3 लोगों को। प्रथम जो मंडली थी जो पुस्तक वितरक की, कौन कौन थे? श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। तीनों अलग अलग, मतलब दीक्षा गुरु तीनों के अलग अलग थे, लेकिन इनके आदेश पे, जानवा माता के मतलब रिक्वेस्ट पे, और जीव गोस्वामी के आदेश पे तीनों लोगों ने गए वहाँ से। तो जाते थे, दिन भर बैल चलता था, शाम में रुकते थे उसी गांव में, कुछ उपदेश देते थे, फिर भोजन मिलता था, प्रसाद वगैरह मतलब बनाते थे, भोग लगाते थे, पाते थे, और इस तरीके से आगे बढ़ते गए। तो जब आगे बढ़ते 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 वहाँ पहुँचे, कहाँ पे? बंगाल के बॉर्डर पे पहुँचे। तो एक विष्णुपुर करके, नौ विष्णुपुर करके एक वो था, राज्य था, गांव था। जय गौरताय भगवान की जय, राधा मदन गोपाल जी की जय। तो वहाँ के जो राजा थे वो वीर हम्बीर थे, उनका नाम था। तो वो राजा थे, अच्छे राजा थे, बिल्कुल खूंखार राजा थे, अच्छे से अपना राज्य कार्य करते थे। और उनका 2 काम था, दिन में वो प्रजा पालन करते थे, और रात में वही जा करके प्रजाओं को लूटते थे, और लूट करके जो पैसा आता था उसी से वो प्रजा चलती थी। तो वो डकैत भी थे और राजा भी थे। भाई डर के मारे लोगों ने राजा भी उनको बना रखा था, भाई इसको नहीं मानेंगे तो मरवा कटवा देगा, चलो इससे अच्छा तो लूट के ही ले जाता था। तो जो अमीर अमीर लोग थे उनके राज्य में अपने राज्य के भी लोगों को लूट लेते थे, और बगल के भी राज्यों को लूटते थे। तो जब ये गए तो उस राजा के पास बोला कि आइए आइए, आप लोग कितने अच्छे ब्राह्मण, कितने अच्छे वैष्णव, हमारे राज्य में कुछ दिन रुकिए, पर्सनली मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अपने भवन में रोका उन लोगों को। इसके बाद देखा कि भाई बक्सा में लेके चल रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ माल पानी होगा इसमें। तो क्या करता है, दिन में रोकवाता है, खिलाता पिलाता है, रात को बक्सा की चोरी करवा लेता है वही। इसके बाद बक्सा गायब। तो अब सवेरे 3 बजे तीनों उठे तो देखे बक्सा है ही नहीं। पूछवाए कि कहाँ गया बक्सा, कहाँ गया? राजा बोला कि कहाँ गया बक्सा, हमें तो पता नहीं है। ठीक है खोजवाता हूँ मैं, कहाँ गया बक्सा, आप लोग हमारे अतिथि हैं, खोजवाता हूँ मैं। इसके बाद फिर अब खोजवाऊँ कि चोरा खुद ही रखा था, तो अब मिल ही नहीं रहा था, कई दिन हो गए। तो इसके बाद श्रीनिवास आचार्य बोले नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित जी को, श्यामानंद पंडित जी को बोले ठीक है अब जाओ उड़ीसा में, तब तक प्रचार कर, देखो हम प्रचार करने के लिए आए हैं, कम से कम आप ग्रंथ तो नहीं है लेकिन आप तो पढ़ तो रखे ही हो, तो जो पढ़ रखे उसी का प्रचार करना जाओ। और उनको भेज दिया, और इनको बंगाल में, पूर्वी बंगाल में भेज दिया। किनको? नरोत्तम दास ठाकुर को, जाओ आप जो पढ़ रखे हो उसी को बताना, प्रचार करना। और तब तक मैं यहाँ पर रुक करके ग्रंथ खोजने का प्रयास करता हूँ। तो श्रीनिवाचार्य, क्योंकि जीव गोस्वामी ने, उनके गुरु ने आदेश दिया था भाई ग्रंथ जाके बांटना है, जानवा माता के कहने पर, तो वहीं रुके रहे। फिर वहीं पर उन्होंने विवाह किया ताकि सबको विश्वास हो जाए, और विवाह करके रोज वो प्रवचन देते थे। तो उनके प्रवचन में वो भी सुनने आया करते थे, जो वीर हम्बीर भी प्रवचन सुनने आया करते थे। धीरे धीरे उनका प्रवचन मतलब सुन करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ, भागवत सुन करके। और एक दिन जब प्रवचन के बाद सब जब मीटिंग खत्म हो गया तो जा करके पैर पे गिर गए, उनके चरणों में गिर करके बोले देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कहने के लिए, लेकिन आज मैं कह ही देता हूँ कि जो आपका जो ट्रंक, जो बक्सा चोरी हुआ था ना, वो कोई और नहीं चोरी करवाया था, मैं ही चोरी करवाया था। लेकिन देखिए उसमें किताब अगर है जो मेरे कोई काम के तो है नहीं, तो ये काम कीजिए, आप वापस ले लीजिए और मेरे को दीक्षा भी दे दीजिए, मैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा वो संत हैं और मैं ये भी ये सब काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ठीक है,
उन्होंने उनसे दीक्षा स्वीकार लिया। इसके बाद बोले कि अब आपके आज्ञा अनुसार मैं राज्य करूंगा। तो पहला आदेश देते हैं। क्या पहला आदेश देते हैं कि ठीक है, आप ये माला लो और आप नियमित रूप से जप करना चालू करो, और अपने राज्य में सबको आदेश दो कि सब नियमित रूप से जप करेंगे, इसके बाद अपना कार्य करना शुरू करेंगे। कि मतलब सवेरे जग करके उठ करके और नित्य क्रिया से निमित्त होकर सबको ये नियम था, राजा का नियम था कि सबको जप करना है, और डर के मारे उसके पालन भी करते थे कि अगर नहीं पालन करे पता चल जाएगा तो भाई साहब मरवा कटवा देगा, लूट लाट लेगा, इससे अच्छा कि पालन कर लो। तो कुछ लोग स्वेच्छा से और कुछ लोग डर के मारे, तो उनके राज्य में प्रत्येक लोग जप करना चालू कर दिए, जो वीर हम्बीर जो राजा थे उनके उसमें। और आज भी ये जो राजा है वीर हम्बीर, इनकी समाधि है राधा दामोदर मंदिर में, जो क्षेत्र में इनकी इनकी और इनकी पत्नी महान वैष्णव बन गए थे ये बिल्कुल। और नित्य प्रतिदिन ये 64 माला करते थे, और सबको इनकरेज करते थे माला करने के लिए बाद में। और इनसे दीक्षा लिए, और जब ये वृंदावन से लौट करके दोबारा आए तो पूरे राज्य को सबको इन्होंने मतलब दीक्षा दिलवा दिया इन्हीं से। तो इस प्रकार जब बुक मिल गए तो गए, तो खेतुरी गांव में पहुंचे तो बोला गया, इन्होंने मीटिंग किया तो बोले कि एक चैतन्य महाप्रभु के जो तिरुभाव के बाद पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया जाए। तो गौर, हाँ हाँ, आविर्भाव के उसमें तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया गया, और पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल तो नरोत्तम दास ठाकुर और ये दोनों मिल करके ऑर्गेनाइज किए थे। और उसमें बड़े बड़े आचार्यों को सबको बुलाया गया, तो सबको पुस्तक बांटा गया कि ये जीव गोस्वामी द्वारा दिए पुस्तक, इसको आप लोग पढ़िए और पढ़ाइए, ताकि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो जीवित रहें और वो आगे बढ़ सके। इस प्रकार वहाँ से लौटने के बाद फिर ये वृंदावन वापस आए कि अब मेरे को आखिरी के जीवन में वृंदावन में रहना है। तो अपने गुरु महाराज से मिले कि वृंदावन में यहीं रहना चाहता हूँ गुरुदेव। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे जो विग्रह हैं, कौन थे, राधा रमन देव, इनकी सेवा करो, यहीं रहो। कुछ दिन बाद इसके बाद लगा कि नहीं, आप यहाँ मत रहो, आप बहुत पहुँचे हुए शिष्य हो, बहुत विद्वान हो, तो आप जाओ, और प्रचार की बहुत ज़रूरत है, आप जाओ बंगाल में, यहाँ आपको वृंदावन में नहीं रहना है, और वहीं पर सेवा करो। तो इनके एक पुत्र को, जो कि गोपीनाथ पंडित, इनके पुत्र को लगा दिए गोपीनाथ पुजारी, उनको पुजारी का सेवा दे करके, और ये चले गए बंगाल में। और बंगाल में ही मतलब पूरा जीवन ये फिर बाद में रहे, वहीं पर खूब सारा दीक्षा दिए, भक्त बनाए, प्रचार कार्य किए, और वहीं पर फिर इन्होंने तिरुभाव इनका हुआ। तो कहाँ पर एग्जैक्टली हुआ और समाधि कहाँ पर है, कोई एग्जैक्टली ये उल्लेख नहीं है। तो इस तरीके से इनका वो हुआ, और बाद में इन्होंने वृंदावन छोड़ के गए गुरु के आदेश पे, और वृंदावन फिर दोबारा नहीं लौटे ये, और वहीं पर बंगाल और उड़ीसा में इन्होंने प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का। क्योंकि जानवा माता बहुत चाहती थी, और जानवा माता भी तब तक अप्रकट हो चुकी थी। तो इस तरीके से इन तीनों जो प्रमुख आचार्य रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी की अभी दिसंबर महीना आने वाला है, मैराथन का महीना, जिसमें दिसंबर महीने में हम पुस्तक वितरण करते हैं। और विशेष रूप से जो हमारे गुरु महाराज हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, उनका विशेष मूड रहता है पुस्तक वितरण करने का। तो हमें श्रीनिवास आचार्य जी से प्रार्थना करना चाहिए, इनकी कृपा ले करके हम अगर पुस्तक वितरण करेंगे तो अच्छा रहेगा। और श्रीनिवास आचार्य जी डेली पुस्तक वितरण का रिपोर्ट बनाते थे, और रिपोर्ट बना करके हर महीने भेजा करते थे वहाँ पर जीव गोस्वामी को, कि जो आपने भेजा है जिस कार्य के लिए, कि इतना ये बांटे, इतना नरोत्तम दास ठाकुर जी बांटे, हरि बोल, इतना मैं बांटा, या इतना वो बांटे, पूरा तीनों का लिस्ट बना के भेजते थे। चिट्ठी आज भी प्राप्त होता है। एक बार मोहन रूपा प्रभु जी वो चिट्ठी लेकर के आए थे कहीं से, और पंजाबी बाग में सुना रहे थे कि देखो ये चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इतना सुबह में इन्होंने इतना, और आज हमने कोई ग्रंथ मतलब नहीं बांटे, तो आज हमारे जीवन का क्या फायदा, हम कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं जब कोई ग्रंथ नहीं बटा। इस तरीके से बता रहे थे प्रभु जी। तो जब तक ग्रंथ नहीं बांटेगी तब तक प्रसाद पाने का हक नहीं है हमें। तो इस तरीके से इनसे कृपा ले करके हम ग्रंथ बांट सकते हैं, ताकि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जो हमारे षड गोस्वामी का शिक्षा है, आगे बढ़े। श्री श्रीनिवास आचार्य की जय। और इसके बाद आज गोपा अष्टमी है। तो जो अष्टमी तिथि है विशेष रूप से कृष्ण को बहुत प्रिय है, जैसे कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी। तो ये अष्टमी तिथि को काफ़ी सारे लीलाएं किए थे। और विशेष रूप से जो ये कार्तिक महीना है
और भी भगवान को बहुत प्रिय महीना है। कार्तिक महीना भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि कार्तिक महीना में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही कि फैन कूलर बिना काम ही नहीं चल रहा है, और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं हो रही कि बिल्कुल स्वेटर जैकेट वगैरह पहन करके आग ताप रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये बहुत शरद ऋतु इसको बोलते हैं। ठंडा का शुरुआत हो रहा होता है और गर्मी जा रही होती है, तो बहुत अच्छा माहौल होता है। तो कृष्ण के लीलाओं के लिए बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है, और कई सारे इसमें लीला, रास लीला भी इसी मंथ में होता है, तो कई सारे लीला होता है। तो कृष्ण अब 6 साल के हो चुके हैं। 5 साल के जब हुए थे तो इसके बाद 1 साल के लिए जो ब्रह्मा जी चुरा लिए थे ग्वाल बालों को सबको, तो अब 1 साल तक तो खुद ही सारे ग्वाल बाल बन गए थे, सारे बछड़े बन गए थे, सारे गायों के दूध पी रहे थे। कृष्ण मतलब सारे ग्वाल बाल थे, तो कृष्ण, सब लोग अपने घर से आते थे ग्वाल बाल, तो कृष्ण कृष्ण के साथ ही खेल रहे थे। तो जब 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल लौटा दिए, और इसके बाद फिर सब बच्चे आ गए, बछड़े आ गए, तो सारे बच्चे अब क्या किए, कृष्ण से बोलना चालू किए कि अरे कृष्ण, तुम तो 6 साल के अब हो गए हो और अभी तक तुम्हें मतलब गाय चराने को नहीं दिया गया। ओ तुम तो छोटे बच्चे हो, क्या दूध पीने वाले बच्चे हो। तब कृष्ण के सारे बेइज्जती करते थे। अब कृष्ण को बहुत बुरा बुरा लगता था कि बात सही है, 5 वर्ष की अवस्था में 6वां वर्ष प्रवेश करते ही हो जाना चाहिए, और 6वां वर्ष में अब मतलब जन्माष्टमी आया था कब, अभी 2-3 महीना बीत गया है, तो 2-3 महीना तो एकदम बिल्कुल एक एक दिन कृष्ण के लिए भारी पड़ रहा था, जैसे युगायतम निमेषण हो रहा था कि कब गाय चराने को मिले, कब गाय चराने को मिले, कब गाय चराने को मिले। ये बछड़ा चराते चराते कृष्ण वो हो गए थे अब, कब गाय चराने को मिले, क्योंकि बछड़ा चराने में एक एरिया दे दिया गया था कि इतना ही एरिया में ही रहना है। जहाँ तक नंद बाबा का नज़र पड़ जाता था उस नज़र के अंदर में ही रहना होता था, एक लिमिट में था कि दूर जाएंगे, शेर बाघ वगैरह जंगल में है, कुछ हो ना जाए बच्चों को। इस वजह से सारे बच्चे और बछड़े लेके जाते थे, गाय नहीं मिलती थी। तो अब 6 वर्ष की जब अवस्था के हो गए तो कृष्ण को लगा अब देखो, अब तो सीधी उंगली से तो घी निकलेगा नहीं, अब ये सिंपल ही मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, ये लोग मान तो रहे ही नहीं है। तो अब इसके बाद कृष्ण क्या किए, जब आते थे वन से, यशोदा माई उनको नहलाने लगती थी तो बोलते थे देखो अब मैं छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ, खुद से नहा सकता हूँ, मैं नहाऊंगा, छोड़ दो मुझे। तो अब खुद से नहाने लगे। जब मैया यशोदा कपड़ा पहनाती थी उनको बोलते थे कि देखो छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं खुद से कपड़े पहन सकता हूँ, मुझे पहनने दो। तो इस तरीके से अब बार बार ये करने लगे, अलग अलग कृष्ण नाटक करते थे कि अब देखो मैं कहने का मतलब मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गाय चराने को मिलनी चाहिए। इसके बाद फिर अब तैयार ही नहीं हो रहे थे नंद बाबा कि भाई 9 लाख गाय हैं, इतने सारे सेवक हैं, क्या जरूरत है, मैं राजा का बेटा हूँ, क्या जरूरत है इसको गाय चराने जाने का। चलो छोटे बच्चों के साथ खेलना था तो इस वजह से बछड़ा चराने भेज दिए थे, अब गाय चराने के लिए ये सेवक लोग क्या करेंगे। इसके बाद फिर एक श्लोक आता है, आप लोग मेरे पीछे उच्चारण कीजिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी को जब ये हुआ कि जब गाय चराने जा रहे हैं कृष्ण, तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय का ये उद्गार है बिल्कुल। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए क्योंकि और भी अवलीलाओं का वर्णन करने को मौका मिलेगा, तो सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे 10वें स्कंद के 15वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक में। श्री सुक उवाच ततश्च पौगंडवया श्रितौ ब्रजे बभूवतस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाशारयन्तो सकभि समं पदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। यस, तो बहुत सुंदर श्लोक है, और सुखदेव गोस्वामी भी बहुत प्रसन्नता से इस श्लोक को, मतलब उनके हृदय का बिल्कुल उद्गार आ रहा है कि अब क्या इसमें है, वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। अब वृंदावन को पूरा पुण्यमय भूमि बनाने के लिए कृष्ण चक्रतु चल दी अब, क्योंकि पहले तो उसी एरिया में ही रहते थे ना, अब तो मौका मिल गया कि पूरे 12 वनों में कहीं भी जा सकते हैं गायों को लेकर के। आज इस वन में, कल बहुला वन में, परसों खेल वन में, किसी वन में, लोह वन में, कहीं भी अब जा सकते हैं। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी ने वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु, कि वृंदावन के पूरी भूमि को बहुत ही पुण्यतम, जैसे वृंदावन तो पहले से ही पुण्यतम था, और कैसे पुण्यवती बना दिए भगवान अपने चरण कमलों का
वो ये फुटप्रिंट्स, चरण कमलों का चिन्ह से पूरे वृंदावन को विशेष रूप से शोभायमान बना दिए। तो यहाँ पर एक श्लोक हुआ है शब्द सम्मतऊ। सम्मतऊ मतलब सब लोग इष्टागोष्ठी किए कि भाई अब सारे लोग बच्चे आपस में मीटिंग किए कि अब जाके सबको, अब देखो सब लोग 6 वर्ष के हो गए हैं और सब लोग लगभग समकालीन थे, क्योंकि बलराम जी के मतलब जन्म लेने से पहले किसी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था वृंदावन में। काफी सालों से कोई पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुआ था, किसी का भी नहीं। ऐसा नहीं नंद बाबा का किसी का कोई बेटा नहीं। तो जो बलराम जी जब उत्पन्न हुए इसके बाद सबको पुत्र उत्पन्न होना शुरू हो गए। तो उस 1 साल के अवधि में सबके जितने भी ग्वाल बाल थे सबका वही उम्र था सबका। तो इसके बाद इन्होंने जो पहले ग्वाल बालों ने मीटिंग किया कि सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, तो ऐसे सब लीला नौटंकी करना चालू करेंगे कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें गाय चराने का मौका दिया जाए। और कृष्ण भी, तो सब लोग जब बच्चे हो गए तो सब ग्वाल बाल मिल करके एक मीटिंग किए, सब मतलब इष्टागोष्ठी किए, और उसमें डिसाइड हुआ कि नहीं ठीक है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, 6 वर्ष के हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए, इनको भी अब गाय चराने का वो दिया जाए। तो सबका वो हुआ कि ठीक है, अष्टमी के दिन, आज के दिन सबका दीक्षा दिया जाएगा। जैसे ब्राह्मणों को जनेऊ संस्कार दिया जाता था ना, तो उपनयन संस्कार, तो वैसे जो वैश्य होते थे उनको गोदंड मिलता था, दीक्षा मिलता था। उसमें क्या मिलता था, जैसे ब्राह्मण को जनेऊ मिलता है, स्लेट वगैरह वो मिलता है, और एक पुस्तक पोथी मिलता था। तो इन लोगों को एक डंडा मिलता था जिसे गाय चराने के लिए, और एक छन्नी उसको बोलते हैं, एक रस्सी मिलती थी जिससे जैसे गाय जब दूहते हैं तो उसके पिछले पैरों को गाय को बांध करके तब दूहते हैं कि वो लात ना मारे ऐसे करके। तो एक रस्सी और एक डंडा मिलता था दीक्षा के रूप में। तो गौशाला में ही वो हुआ कि आज दीक्षा दिया जाएगा कृष्ण को, सारे ग्वाल बालों को। इसके बाद फिर सब लोग वो करेंगे, गाय चराने जा सकते हैं। जब गोपियों को पता चला कि अच्छा सबको वो होने वाला है, अब तो सब ग्वाल बन जाएंगे, दीक्षा मिलने वाला है, इसके बाद तो फिर राधा रानी भी वहाँ पर आई हुई थी। तो एक गोप का भेष बना करके, जो उनके भाई थे, कौन थे, सुबल सखा, तो सुबल सखा और राधा रानी का फेस बिल्कुल श्रीदाम सखा, तो उनका मैच करता था बिल्कुल। तो कपड़ा उनका पहन करके और राधा रानी आई थी वहाँ पर उस सेरेमनी में अटेंड करने के लिए गौशाला में। तो इस वजह से पहले ना राधा रानी का आज के दिन में चरण दर्शन होता था इस्कॉन में भी, अब तो बंद हो गया है। नहीं तो आज से 3 साल पहले जीवीसी बंद कराई, तो पहले राधा रानी का चरण दर्शन होता था ये गोपाष्टमी के दिन। और राधा रानी को कृष्ण का वेश पहनाया जाता है, गोप वेश। आज भी कई मंदिरों में राधा रानी को गोप वेश पहनाया जाता है। आज के दिन राधा रानी ने गोप वेश धारण करके, क्योंकि लड़कियों को जाने नहीं दिया जाए, कहेंगे तुम लड़की हो गई, क्यों तुम आई हो, और लिहाज भी रहेगा कि भाई, तो इस वजह से लड़के के वेश में, गोप वेश में गई थी राधा रानी। तो कृष्ण को आज गोदंड मिला, फिर ले करके चल दिए गायों को सारा। लेकिन ये यशोदा माई नहीं चाहती थी, सब लोग एक तरफ और यशोदा माई एक तरफ की, नहीं बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। सारा इष्टा गोष्ठी में फाइनल हो गया कि अब दे दिया जाए भाई, दीक्षा 6 साल का हो गया है। लेकिन यशोदा माई मानने को रेडी ही नहीं थी, कि अब उनको लगता था कि मेरा एक बच्चा, लाडला बच्चा, कैसे इसको जंगल भेज दूं, कुछ हो ना गया तो, मतलब शेर बाघ पशु वगैरह हैं। तो किसी तरह से मान गई, तो फिर ठीक है, अब तो दीक्षा हो गया, कृष्ण भी चाहते थे। तो बोली कि ठीक है, दोनों भाइयों के लिए, कृष्ण और बलराम के लिए बहुत अच्छा एक पादुका मंगवाई। बोली कि ये चप्पल पहन के जाना है, और छतरी मंगवाई हूँ मैं। तो क्या करना है कि 2 व्यक्ति तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे छतरी लगा करके, सेवकों की कोई कमी है नहीं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, छतरी तो हमें चाहिए नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अकेले लेके जाओ, किसी को नहीं लेके जाना चाहते हो। तो बोले नहीं, अब देखो मैया, हम लोग क्या हैं, गोपाल हैं, गोपाल हैं मतलब गायों को चराने वाले हैं, चरवाहे हैं। और जो गाय है हमारी मालकिन है, मतलब गाय मालकिन, हम उन तो इनके सेवक हैं। और मालकिन नंगे पैर चलेगी, और जो सेवक है वो चप्पल पहन के चलेगा, पादुका पहन के चलेगा। तो एक काम करो, पहले ये पूरे 9 लाख गायों को चप्पल दो, इनको सबको एक एक छत्र दो, इसके बाद मैं चप्पल लूंगा और छत्र लेके जाऊंगा। तो 9 लाख गाय तो कितने पैर, 36 लाख पैर, 36 लाख चप्पल कहाँ से लाया जाए भाई। और गायें तो अपना खुद से पकड़ नहीं सकती हैं छत्ता, 9 लाख गायों को एक एक छतरी पकड़ के रखने के लिए 9 लाख सेवक कहाँ से लाए जाए। कुल मिलाकर के भगवान को नंगे पैर जाना था, इस वजह से सब ये सब नाटक कर रहे थे। तो मैया बोली कि ठीक है, जो तुम्हें करना है जाओ। तो इस तरीके से
भगवान निकलते हैं बिल्कुल वेणु बजाते हुए और गायों को लेकर के, और विशेष रूप से वेणु गीत में इसका वो आया है चर्चा कि किस तरीके से भगवान इतने प्रसन्न थे जब गायों को ले जाने का मौका मिला, और बिल्कुल सज धज करके कृष्ण निकले हैं। और इसका सुखदेव गोस्वामी इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, वरहा पेड़म नटवर बपोह कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कवि संवैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदावन रण्यम स्वपाद गमनम प्राविशद गीत कीर्तई। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, और ये ऐसा श्लोक है जो कि उसमें आता है, गोपियां बोल रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं, तो लेकिन आता है कि गोपियां न सेकू, बोल नहीं सकी, और गोपियों के हृदय का उद्गार है, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। ये उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब कृष्ण को मौका मिलता है गाय चराने का, और बिल्कुल सज धज के निकलते हैं। कैसे? बरहा पीडम नटवर बपूह, बरहा अपने सर पे, बरहा मतलब होता है मोर, पीडम पूंछ, मोर का पंख का पूंछ का लगा करके बिल्कुल सर पे, और बिल्कुल चलते हैं। बरहा पीडम नटवर बपू, और नटवर बपू, बपू मतलब होता है शरीर, नटवर जैसे शिव जी को नटराज बोलते हैं, नाचने वालों में राजा हैं, तो वैसे नटवर, नाचने वालों में बिल्कुल वर मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन है? कृष्ण। जितने भी नाचने वालों में शिव जी को भी उसी में शामिल कर लीजिए, सबसे श्रेष्ठ है कौन है? कृष्ण। तो यहाँ पर विशेष रूप से नटवर बपू इसलिए लिखा गया है कि खुशी के मारे शरीर को ही बिल्कुल नटवर बना दिए थे। जैसे कोई सज धज के बिल्कुल जो स्टेज पे आता है नाचने के लिए ना, तो खुशी के मारे बिल्कुल वैसे नाचते हुए चल रहे थे, पूरे शरीर में ही रोमांच था, पूरे शरीर ही बिल्कुल नचनिया का शरीर बना लिए थे। इस तरीके से नटवर मतलब जिन्होंने वपु ऐसा शरीर धारण किया है नटवर का, कृष्ण खुशी के मारे। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, और कर्णिकार पीले वस्त्र पहनते, कर्णिकार होता है ये जो पीले पीले नहीं फूल खिलते हैं रोड में भी लगे रहते हैं बीच में, कर्णिकार क्या बोलते हैं? गेंदा नहीं, हाँ कर्णिकार का फूल, तो उसको कान पे लगा के चलते हैं। अब किसी को होता है ना कुछ अट्रैक्ट करना है, किसी को मतलब वो करना है, तो कान पे फूल लगा के बिल्कुल सज दे, तो बिल्कुल सजा करके दूल्हा बना करके अपने आप को चलते थे। बर बपू, बिल्कुल जैसे कोई किसी का शादी होना हो, कितना अच्छा सजता है कि बिल्कुल आज तो मेरा दिन है, तो वैसे ही कृष्ण वैसे चल रहे थे सज धज के कि जैसे आज मेरा दिन है, बस यही काम करने के लिए मैं आया था, इसी का इंतजार था। नटवर बपू कर्णयो कर्णिका बिभ्रद वास कनक कपिसम, बिभ्रद पहन लिया वास कपड़ा, कनक सोने के कलर का मतलब पीताम्बर पहन करके, और गले में वैजयंतीम च माला, बिल्कुल गले में भी माला साला लटका करके बिल्कुल चल रहे हैं। और रंध्राण वेणु, जो वेणु था उसके रंध्रों में, वेणु बांसुरी में देखे ना आप लोग छेद होता है, अधर सुधया पूरयन, अधर मतलब अपने ओठों से, सुधया पूरयन मतलब अमृत, अमृत बिल्कुल अपने ओठों से वेणु के छेदों में अमृत डाल देते थे बिल्कुल, मतलब ऐसे बजाते थे बांसुरी, और प्रत्येक गोप बाल को ऐसे बोलते थे कृष्ण कि हाँ सुबल सखा, श्रीराम सखा, आ जाओ टाइम हो गया, आज यहाँ चलेंगे। और भगवान की वेणु, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना बंसी प्रिय सखी, तो वो निर्जीव नहीं है, प्रिय सखी है, गोपी है, वो भी वेणु भी गोपी है। तो इस तरीके से वेणु के माध्यम से कृष्ण प्रत्येक अपने दोस्तों को बुला लेते थे, और प्रत्येक मित्रों के कान में अलग अलग बात, मतलब भगवान की सेम वेणु, सेम आवाज प्रत्येक अलग अलग मित्रों से अलग अलग बात करती थी। अगर मेरे कान में, अगर मान लीजिए सुबल सखा के कान में अगर आवाज जा रहा है, सुबल कहाँ हो, जल्दी चलो, जल्दी तैयार होके आ जाओ, यहाँ चलेंगे, या श्रीदाम के या स्तोक कृष्ण के, किसी के भी कान में ऐसे आवाज जाता था। सारी गोपियों के कान में आवाज जाता था कि हाँ मैं जा रहा हूँ बिल्कुल, तो सारी गोपियां अपने घरों से बाहर निकल जाती थी, कोई कोई बहाना लेकर के, कोई की गोबर उठाना है, कोई अलापना बनाना है, कोई झाड़ू करना है। अब बिना बहाना के निकले तो भाई लोग कहेंगे कि भाई क्या करने तुम बाहर आ गई हो। अब लड़कियों का एक लिहाज होता है ना, पति हैं या पिताजी हैं, देवर हैं, भाई हैं, तो कोई ना कोई बहाना लेकर के दरवाजे पे आ जाए, कृष्ण जाना है, और इसी टाइम पे कृष्ण को देख सकती हैं, फिर तो दिन भर दिखेंगे नहीं कृष्ण। और पहले तो बस एक एरिया में ही रहते थे कृष्ण, अब तो कहीं से भी जाते थे, या जिस जंगल में जाना है तो उस मोहल्ले को पार करके जाते थे। तो कृष्ण इस प्रकार प्रत्येक गायों को, प्रत्येक गोपियों को, और प्रत्येक उससे ग्वाल बालों से अलग अलग बात करते थे।
पूरयन गोप वृंदयो वृंदारण्यम स्वपाद गमनम। वृंदा के अरण्य मतलब जंगल में स्वपाद रमणम, अपने नंगे पैर से जा रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्तई है, ये सारे के सारे गोप बाल वगैरह उनके साथ हो लिए हैं और इनके गीत का चर्चा करते हुए जा रहे हैं। ओ कृष्ण ऐसा कर दिया था, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण के साथ खेलेंगे कृष्ण। और बेसिकली नंगे पांव चल रहे थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मतलब उसमें लिख रहे जो गोपी गीत के बाद वाले चैप्टर में गोपियां बोल रही हैं कि देखो सखी पृथ्वी से पूछ रही हैं कि देखो हमसे तो नाराज हो गए, कृष्ण चले गए हैं, लेकिन आपने क्या पुण्य किया होगा, कहीं भी गए होंगे तो आपके स्पर्श में ही होंगे, तो एक काम करो बता दोगे कृष्ण कहाँ है, हमें दिख नहीं रहे हैं। जब धरती कुछ नहीं बोलती है, बोले हाँ ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है ना, ये क्यों बताएगी कि कृष्ण कहाँ है। तो मतलब ये गोपियां कह रही हैं। और पृथ्वी देवी बहुत खुश थी, वसुधा भगवान की पत्नी भी हैं पृथ्वी देवी, तो पृथ्वी देवी बहुत खुश थी और जहां पर भगवान के चरण फुटप्रिंट पड़ जाते थे मिटने नहीं देती थी। पृथ्वी देवी उस चरण चिन्ह को भगवान के मिटने नहीं देती थी और अपने श्रृंगार के, जैसे कोई स्त्री होती है सिंदूर लगाती है श्रृंगार के, उस पे उसका एक होता है कि हाँ मैं सौभाग्यवती हूँ, तो वैसे पृथ्वी भगवान के चरण कमलों को मिटने नहीं देती थी छाप को कि ये मेरे लिए श्रृंगार की बात है, ये मेरा सौभाग्य है ये कि भगवान जो मेरे पति हैं मेरे साथ हैं। तो इस प्रकार वृंदावन के जंगल में बिल्कुल जा रहे थे और इसके पीछे कई सारे, एक तो गाय चराना था, गाय इतना प्रेम करती थी और भगवान का ये मूल काम है। मतलब भगवान बिल्कुल, अब कह सकते हैं कि मान लो कि आप कोई अगर कहा जाए मेरे से क्या काम करते हो, अगर मान लो मैं गाय चराता हूँ, तो कहने में बिल्कुल मतलब वो शर्म आएगा कि मैं चरवाहा हूँ, लेकिन भगवान को अपने आप में ये अहंकार होता था इस बात का कि मैं चरवाहा हूँ, गाय भैंस चराने वाला हूँ बिल्कुल। अब कोई कहा आपके पिताजी क्या करते हैं, चरवाहे हैं, कहने में शर्म आएगा, लेकिन हमारे भगवान ही चरवाहे हैं और उनको घमंड होता था इस बात का कि मैं क्या हूँ, गोपालक हूँ या गोप हूँ, गाय चराता हूँ इसमें। तो भगवान का विशेष ये प्रसन्न करने वाली लीला थी। और तो और मतलब जानबूझ के भगवान मतलब अलग अलग जाते थे गोपों से या फिर गोपियों से दूर जाते थे कि लोग मेरा चिंतन करती रहे दिन भर, क्योंकि अगर सामने रहने पे प्रेम उतना नहीं बढ़ता है जितना दूर जाने पे प्रेम और बढ़ता है। तो ये गोपी भी गीत में आता है ना, चल से यद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदराम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरे सिदति नहा कलीलता मना कांत गच्छति। कांत गच्छति, जब प्रियतम जा रहे हैं तो चलसी यद ब्रजान चारयन पशून, चलसी जब आप चल देते हैं, यद ब्रजान जब जंगलों में चारवन चारयन पशून पशुओं को चराने के लिए चल देते हैं, जब चले जाते हैं तो हम जो दिन भर गोपियां यशोदा माई नंद बाबा एक ही चीज सोचते रहते थे, क्या उनके मन में बस एक ही चीज चलता रहता था कि चलसी यद ब्रजान चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन मतलब होता है कमल, कमल जो की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ियों के समान मुलायम आपका चरण कमल है, इतना मुलायम चरण कमल है। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, ते मतलब आपका, पदम मतलब चरण चिन्ह। और सीला तुरांकुरई सीदती ननह, जंगल में जाएंगे, जंगल में कांटे हैं, जंगल में सील है, सील मतलब पत्थरों के टुकड़े, तृण, तृण मतलब जिनको नुकीलेदार, वो जिनको घास, जैसे गाय कोई घास ऊपर का चर देगी ना तो खूंटी बचता है नीचे का उसको, तो सब पैर में चुभता होगा। कलीलता मना कांत गच्छति, अब चले जाते हो तो दिन भर हम यही सोच सोच के परेशान रहती हैं कि आपके चरण कमलों में जब चुभता होगा तो आपको कितना दर्द होता होगा। तो दिन भर भगवान मतलब जाते भी तो सबका मन लेकर के जाते थे अपने साथ ही कि और किसी काम में किसी का मन ना लगा रहे, मेरे में ही सबका मन लगा रहे। और कि दिन भर वही चिंतन होता था, कृष्ण को कितना चुभ रहा होगा, कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्यों ऐसे चला जाता है, नंगे पाँव चले जाता है। और जब ये गाय सोची थी कि वो जब जंगल जा रहे हैं हमें लेकर के, और साल भर से सारी गाय दूध पिला रही थी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ही गोपाल और बछड़े भी बन गए थे ना जब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे। तो कृष्ण को जब गायों को लगा, पता चला कि हमारे लिए कृष्ण जंगल में जा रहे हैं, उनके इतने कोमल चरण होंगे, तो सारी गायें अपने खुरों से वो जितने भी भूमि थी, गोचारण भूमि थी, उसको बिल्कुल मुलायम 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 बिल्कुल कर दी, सिल को तिड़ को सबको तोड़ तोड़ करके बिल्कुल मुलायम कर दी। तो जो वृंदावन का रज है, जैसे कि
जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो कैसे कृपा मिलता है? प्रसाद के माध्यम से। मायापुर में जाते हैं तो कैसे? हरि नाम कीर्तन के माध्यम से। वैसे वृंदावन की कृपा कहाँ है? वृंदावन के रज में है। और वो रज कैसे बना है? वो गायों के खुरों से, गायों ने सारा रज बनाया। तो जो मुलायम मुलायम मिट्टी है, आज भी हम जाते हैं खेलल मन में या कई जगहों पे, बिल्कुल मुलायम मुलायम मिट्टी, वो गायों ने बनाया था कृष्ण के प्रेम से अभिभूत होकर के। बिल्कुल, क्यों भगवान मतलब गाय तो सब साधारण तो नहीं है। जैसे कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुख कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। सारी गायें सुरभि गायें थी, चिन्मय गाय थी, भगवान के चित्त को समझने वाली गाय थी। तो वो उन गायों ने सारा वृंदावन के रज को मतलब, और भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे क्योंकि गाय भगवान की सारी शुद्ध भक्त हैं। तो वो उनका चरण रज उनके ऊपर पड़ेगा तो वो शुद्ध होते और भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। इसका वर्णन भी आता है 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में। अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम। फिर त्रुटियुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलाम श्रीमुखम चते जड़ उदयवान पक्ष्म कीदृशाम। यस, अटति यद भवान अहनि काननम। अटति लौटते हैं, यद जब आप भगवान मतलब रिस्पेक्ट से बोल रही हैं गोपियाँ। अटति यद भगवान अहनि काननम, जब जंगल से आप लौटते हैं तो क्या है, आपके मुखों पर वो गायों के जो खुर से उड़ने वाली धूली होती है वो पड़ा रहता है। और आपके कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चतेज, आपके उसमें, और कुंतल मतलब बाल, बालों पे मतलब गायों से पड़ने वाले धूल पड़े हुए हैं, गाल पे भगवान के पड़े हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान। मतलब एक तरह से गायों के चरणों से उठने वाले रज से भगवान अपना श्रृंगार कर लेते थे और बहुत सुंदर लगते थे। और गोपियां बोल रही हैं कि जड़ा उदेक्षिताम पक्ष की दिशा में, जब बताइए, जब पता था अब लौटने का टाइम, क्योंकि दिन भर इंतजार कर रही होती थी सारी गोपियां कि अब लौटेंगे अब लौटेंगे। सवेरे बस 1 मिनट के लिए दर्शन होता था, उसी पे पूरा दिन कटता था। और शाम में जब कृष्ण आते रहते थे तो 1 मिनट के लिए, जब उनके घर के सामने से जब गुजर रहे हैं तभी तो दर्शन होना है ना, क्योंकि नंद बाबा के घर में तो सारी गोपियां जा नहीं सकती थी, कहेंगे क्यों आ गई, क्या काम है, और दिन भर ग्वाल बालों के साथ जंगल में रह रहे हैं, तो बस वही 1-1 मिनट देखने को मिलता था जिसे दिन रात कटता था उनका। तो वही बोले जड़ा उदेक्षिताम पक्ष की दिशाम, कि जब ये पता था इस ब्रह्मा को कि इस आंखों से आपका दर्शन होने वाला है, वो भी इतना सुंदर श्रृंगार किया वो चेहरा। और क्या श्रृंगार था, गायों के खुरों से उड़ने वाले वो वही रज, उसी का श्रृंगार कृष्ण कर लेते थे। तो गोपियां गाली दे रही हैं ब्रह्मा जी को कि जड़ जड़ बोल रही हैं कि जड़ क्यों, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है कमल से, कमल एक जड़ है, तो जब बाप ही जड़ है तो बेटा का बुद्धि तो वैसा ही होगा ना, बाप का जैसा। तो गाली दे रही है कि जब उसको पता था कि कृष्ण को देखने के लिए जब ये आंखें कृष्ण को देखने का मौका मिलेगा तो ये पल के पुतलियां क्यों बना दी, बार बार झपक जाता है, देखने को नहीं मिलता है। तो ये है कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम और गोपियों का। और इसको बढ़ाने के लिए कृष्ण ये गोचारण लीला करते थे कि दूर रहेंगे तो दिन भर मेरी चिंता करती रहेंगी और रात में भी मेरी चिंता होते रहेगा। सारे जो माता की उम्र की गोपियाँ थी, ये जो और गोपियाँ थी, सबको। और बाकी गोप बाल के साथ तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं कितना सुंदर लीला कर रहे हैं, गोचारण लीला करके। ये 15वां चैप्टर के शुरू के सारे श्लोक यही लीला वर्णन है कि जब गोपचारण करने जाते हैं तो कैसे कृष्ण कोई ग्वाल बाल मेढक बन जाता है, कोई बंदर बन जाता है, कैसे खेल खेलते हैं कि, और वहाँ जंगल में जाते थे, सारा श्रृंगार उठा के अपना रख देते थे, दोबारा श्रृंगार करते थे। बहुत सुंदर गोचारण लीला का वर्णन आता है। तो फाइनली देखिए, जो भगवान गायों का क्यों इतना वो करते थे सम्मान, या गाय चराने के लिए सुरभि अभिपालयंतम, क्योंकि जो मनुष्य का हमें जीवन मिला हुआ है इसलिए मिला हुआ है समसिद्धि हरितोषणम, या अंतः नारायण स्मृति करने के लिए। तो जब अच्छे से अपना वर्णाश्रम का पालन करेंगे, भगवान का चिंतन कर पाएंगे, तो ये पूरे वर्णाश्रम का आधार गाय हैं। कैसे, जो गाय है वो दूध देगी, दूध देगी, दही निकलेगा, घी निकलेगा। घी से क्या करेंगे ब्राह्मण लोग, यज्ञ करेंगे, क्योंकि जो देवता लोग होते हैं वो गाय का घी स्वीकार करते हैं और किसी का घी नहीं। जब उर्वशी आई थी तो पुरुरवा महाराज से बोल दी थी कि भाई देखिए मैं गाय का घी खाऊंगी, तो देवता लोग गाय का घी स्वीकार करते हैं।
तो गाय से घी निकलेगा, जिससे यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो बार वर्षा होगा, है कि नहीं। भगवत गीता में बताया गया ना 3 अध्याय के 14वें श्लोक में, अन्नाद भवन्ति पर्जन्य भूतानी। तो हाँ, यज्ञात भवति पर्जन्य, कि यज्ञ पे यज्ञ होता है तो पर्जन्य बारिश होता है, और जब बारिश होता है तो अन्न उपजता है, अन्न होगा तो रोजी रोटी हमारा चलेगा। ये सब लोग अन्न से ही, सारे जीव अन्न पे निर्भर हैं। या पहले ज़माने में ट्रेड बिजनेस भी अन्न का होता था। आज तो जैसे करेंसी होता है, नोट छाप देते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी लीलामृत में आता है कि जब अंग्रेज छोड़ के जाने वाले थे तो खूब नोट छाप देते थे। इतने फर्जी के नोट छाप करके लोग अन्न खरीद लेते थे। उनके हाथ में सब कुछ था, प्रिंटिंग मशीन उनके हाथ में, जितना छापना है छाप लो। बोलते हैं गोल्ड वैल्यू के बराबर वो छाप रहे, लेकिन छाप देते हैं कितना भी। और आज तो चलो पेटीएम चल गया, पता नहीं मेरे पास, मैं करोड़पति जी हूँ, कहाँ है पैसा जी, तो बस ऑनलाइन है पेटीएम में जी। तो मतलब ये कोई असली वो नहीं है। पहले जमाने में करेंसी का ट्रेडिंग होता था अन्न के ऊपर। मैं इसको अन्न दे रहा हूँ बदले में ये देंगे, ये मैं अन्न दे रहा हूँ बदले में ये देंगे, इससे चलता था। धातु और अन्न से चलता था। तो सब कोई मतलब बिजनेस होगा तो पूरा समाज चलेगा। तो पूरे समाज का जो आधार है कौन है? गाय है। गाय वो करेंगी, दूध देंगी, इससे ब्रेन वो होगा तो ब्राह्मण यज्ञ कर पाएंगे या पठन पाठन कर पाएंगे, जिससे देवता भी खुश होंगे। तो पूरे समाज का आधार है गाय। इसलिए भगवान को बोलते हैं गो ब्राह्मण हिताय च। गो और ब्राह्मण हिताय च। गायों का रक्षा भगवान स्वयं करते थे और करके दिखाते थे कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। और 6 वर्ष की आयु में भगवान वर्णाश्रम को भी स्टेब्लिश करने के लिए वो ललायित हो रहे थे दीक्षा आज लेने के लिए। क्योंकि प्रत्येक वर्ण का, जैसे कोई अगर वैश्य में है तो उसका क्या है? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो जैसे ब्राह्मण 6 वर्ष की अवस्था में उसको जनेऊ संस्कार हो जाता है कि अपना पूजा पाठ कराना चालू कर दे। तो ऐसे, क्योंकि भगवान वैश्य के, तथाकथित वैश्य कुल में आए थे, तो इस वजह से वो वैश्य का अपना दीक्षा लेके अपना कार्य करना, ताकि प्रत्येक वर्ण के लोग अपना अपना कार्य समय से चालू कर दे। इस वजह से भगवान इस्टेब्लिश करना चाहते थे गायों को पालन करके और वो गो दीक्षा वगैरह ले करके। और विशेष रूप से भगवान को तो चाहिए था कि बस अलग अलग वन में जाने को मिले, ताकि अलग अलग गोपियों के गाँव पे जा सके, उनके साथ लीला कर सके। तो ये सारे लीलाओं का शुरुआत था यहाँ से, आज के दिन से ये गोपाष्टमी से, कि अलग अलग जंगल में जाएंगे तो अलग अलग गांव में जाने का मौका मिलेगा, अलग अलग लीला करेंगे। अब तो लीला करने के लिए फ्री है। पहले तो कुछ भी करते तो पिताजी पर रहता था कि देख रहे हैं, और नंद बाबा का नज़र यही पे रहता था, अच्छा ये अभी कर रहा है, अच्छा यहाँ है, ताकि कुछ हो ना जाए। अब तो दूर जंगल में चले गए, अब कुछ भी करें किसी को क्या पता। तो कृष्ण स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर बिल्कुल अपना लीला करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जितने सारे वो भक्त थे जो आए हुए थे ग्वाल बाल के रूप में, वो साधारण नहीं थे। भगवान बोल रहे, सुद गोस्वामी बोल रहे हैं, इत्थम भूत ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम विजरहु कृत पुण्य पुंजा। प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है ये, साकम विजरहु कृत पुण्य पुंजा, कि बहुत पुण्य कर्मों की पूंजी इकट्ठा करके आए हुए थे जो सारे ग्वाल बाल के रूप में, मित्र के रूप में। तो उनको भी तो आनंद प्रदान करना था भगवान को। तो कई सारे लीलाओं, कई सारे कार्य एक चीज से सिद्ध हो गए आज के दिन से, ये जो गोपाष्टमी भगवान को गाय चराने का मौका मिला इससे। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गायों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रभुपाद कई बार आप देखिए, सुने, मतलब उसमें बोलते थे कि एटलीस्ट अगर मीट खाना भी है तो गाय का मांस मत खाओ, है कि नहीं। प्रभुपाद बोलते थे कि आप लोग मीट बिना, मांस बिना नहीं रह सकते, तो चलो कुछ और खा लो, गाय का मांस मत खाओ। फिर भी लोग बिल्कुल आदी बिल्कुल थे। तो कई बार प्रभुपाद ऐसा बोलते, ठीक है अगर खाना भी है गाय का मांस तो जिंदा गाय को काट के मत खाओ, मरी हुई गाय का खाओ। प्रभुपाद को बहुत पीड़ा होती थी, और प्रभुपाद बहुत कई लेक्चर में बहुत मतलब वो उस पर बोले हैं बहुत स्ट्रिक्टली कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय की। क्योंकि जो गाय है वो समाज का आधार है, पूरा वर्णाश्रम का आधार है, बैकबोन है गाय। इसलिए भगवान बिल्कुल खुद से गाय चरा करके दिखाते हैं, बिल्कुल अपने उसके द्वारा। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गोपाष्टमी की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न तो नहीं हो तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।